हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। और अब तो मौसम भी अच्छा हो गया है, तो फिर ठंडक बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हमको कंटिन्यू अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। इससे में जो मेरे वीडियोस बन रहे हैं वो न्यूट्रिशन पे बन रहे हैं। तो आज आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे, जो बेसिक तो है लेकिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया ही था कि 6 पोषक तत्व होते हैं और 6 पोषक तत्व के अलग अलग काम होते हैं, और किसी एक की अनुपस्थिति में जो दूसरा जो पोषक तत्व होता है वो कम्प्लीटली अपनी भूमिका को नहीं निभा सकता है। तो आज हमने आपको बताया था कि जो जैसे विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है, तो ये सारे विटामिन होते हैं। लेकिन एक जो विटामिन बी होता है, बी कॉम्प्लेक्स, उनका एक अपना समूह होता है, तो उसको कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे विटामिन बी 1 को थायमिन कहते हैं, बी 2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन बी 3 को क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं, और इस तरह से कई और विटामिन होते हैं। तो सबकी कमी से कुछ ना कुछ बीमारियां होती हैं। तो आपका जो ये थायमिन होता है, यानी कि विटामिन बी 1, और राइबोफ्लेविन विटामिन बी 2, ये आपको क्या काम करता है, ये जैसे इसकी बीमारियां होती, वो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो ये जो है अनाज को पचाने का काम अच्छा करता है। क्योंकि देखिए, आपको मैंने बताया ही था कि जब भी हम लोग कोई भी भोज्य पदार्थ लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता ना कि जैसे हमने भोज्य पदार्थ लिया और डाइजेस्ट कर लिया, तो वो अपनी सबसे छोटी इकाई में टूटता है, फिर जाके वो डाइजेस्ट होता है। और आपने जैसे इसकी पहले की क्लास में बताया था कि देखिए, जब हम लोग कोई एक चीज़ खाते हैं तो उसका पोषक मान जो होता है उतना नहीं बढ़ता है। लेकिन जैसे अभी हम दाल बना रहे हैं, तो अब जैसे अरहर की दाल में और भी उसमें हम दाल ऐड कर देते हैं, तो उसका पोषक मान क्या है, बढ़ जाता है। क्योंकि किसी एक भी दाल में वो सारे तत्व नहीं पाए जाते हैं, तो उसमें हम कई दाल को एक साथ मिक्स करके हम बनाते हैं, तो दाल का पोषक मान जो है वो बढ़ जाता है। उसी प्रकार से जब हम लोग जैसे चना है या मूंगफली है, बहुत सी चीज़ें हम लोग अंकुरित करके खाते हैं, तो अंकुरित करके खाने से क्या होता है, उसमें विटामिन सी की मात्रा और बी 2 बढ़ जाती है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें, कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, खमीर करके खाते हैं, और जब उसमें खमीर उठ जाता है तो उससे उसका पोषक मान तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में क्या होता है, वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे अपने छोटे कण में टूट जाता है, और उस स्पंजी होने की वजह से वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। आपका जो कच्चा अंडा होता है, जैसे सबको पता है कि अंडे में प्रोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है, जो कि प्राणी जगत से लिया जाता है। अंडे में एक आपका एविडिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। तो देखिए, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हाँ, कच्चा अंडा खाना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमें कच्चा खाने से फ़ायदा भी होता है, तो कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। तो अगर कच्चे अंडे को हम लोग खा रहे हैं तो उसमें एक एविडिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जो उसका बैड इफेक्ट क्या होता है, ये आपके अंडे में ही बायोटिन नामक विटामिन एक जो होता है पोषक तत्व, तो इसको अवशोषण करने में क्या करता है, वो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए हमको अंडे को क्या करना चाहिए, बॉयल करके खाना चाहिए, कच्चा अंडा नहीं खाना चाहिए। अब जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमें कच्चा दूध पीना चाहिए, लेकिन कच्चे दूध में भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होते हैं, और हमारे शरीर में जाकर के कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाते हैं आपका। लेकिन जो दूध होता है, तो दूध ही एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन विटामिन सी उसमें नहीं पाया जाता है, और आयरन की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनको दूध ही पिलाया जाता है। लेकिन जब जैसे ही वो धीरे से बड़े हो जाते हैं, धीमे धीमे बड़े हो जाते हैं, तो उनके साथ पूरक आहार दिया जाना उनको शुरू कर दिया जाता है। दूसरी चीज़ है कि जैसे आपने देखा होगा कि हमारे बॉडी में जो ब्लड बनता है वो प्रोटीन से बनता है, आयरन से बनता है। और उसमें जैसे कि वो तो चलिए ठीक है, हमारे पोषक तत्व से मिल गया, लेकिन साथ साथ हम जब भोजन करते हैं तो हम ऑक्सीजन भी तो लेते हैं, तो हमारे उस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन भी मौजूद होता है। और ऑक्सीजन का काम क्या होता है, आपकी हीमोग्लोबिन में जो आयरन मौजूद होता है उसकी उसे पूरे ब्लड में क्या पहुंचाने का काम करता है। क्योंकि जब तक जो है ऑक्सीजन नहीं होगी, तब तक जो पोषक तत्व होता होगा उसके साथ क्रिया नहीं करेगा, यानी कि उसको एनर्जी नहीं, वो उसमें नहीं मिल पाएगी, और वो पोषक तत्व यानी कि ऊर्जा में वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और ये आपका जो मछली होता है, मछली में प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। देखिए, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया है। देखा गया है ऐसा कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं,
हम इसके पक्ष में नहीं हैं कि जो लोग वेजिटेरियन है तो उनको पोषक तत्व की कमी होती है या पोषक तत्व को वो जो है अच्छे से नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये फिर भी माना गया है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज में क्या होता है कि जो प्राणिक जगह से होता है तो उसमें पोषक मान ज़्यादा होते हैं, तो उनको जैसे बहुत ज़्यादा अगर खाते तो भी दिक्कत है, और उसके बाद जैसे जो लोग सामान्य कंडीशन में खाते हैं तो उन्हें जल्दी से कोई बीमारी नहीं होती है। तो आज की क्लास में इतना ही है, और कल बहुत ज़्यादा, कल कहीं कहीं मकर संक्रांति मनाई गई, कहीं आज मनाई गई है, तो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। और देखिए, आप फेस्टिवल को एंजॉय करिए, लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी जो टीजीटी और पीजीटी की डेट है वो तो डिक्लेयर नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे ही नए आयोग का गठन हो जाएगा वैसे ही हमारे बीच डेट आ जाएगी, और फिर हमें क्या हो जाएगा, फिर हड़बड़ाहट हो जाएगी, हम कैसे अपने सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट करें। तो इसलिए जितना मेहनत हम करें उससे मुझसे 4 गुना आप मेहनत करिए। तो अब अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।